भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. पचास साल पहले, जी हाँ ठीक 50 साल पहले आवाज की इस गूंज ने भाइयों और बहनों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सिस्टम को हिला दिया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आज 25 जून है और आज ही तारीख थी जब घड़ी में रात के 12 बजे थे। आंतरिक अस्थिरता के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। जूनागढ़ के पत्रकार विष्णु पांड्या बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान की एक बैठक में जब वो कुछ और लोगों के साथ मौजूद थे, तब नरेंद्र मोदी को छोड़कर वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 मार्च को हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में। नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है। हम भावनगर जेल में थे। 200 से ज़्यादा वहाँ लोग थे हमारे कार्यकर्ता। हमारी एक बाहर की सर्वोदय कार्यकर्ता की बहन मुझे वो किताबें और बाकी सब देने के लिए आती थी। उसी मौके का फायदा लेकर नरेंद्र भाई आ गए। 1 घंटे तक सभी से कहा, बात की और फिर निकल गए। किसी को पता भी नहीं चला कि ये नरेंद्र मोदी थे। विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करना और संगठन को बचाए रखना जैसी जिम्मेदारियां मोदी के कंधों पर तब आ गई थी। आरएसएस से जुड़े प्रचारक गिरफ्तार किए जा रहे थे। मोदी को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा था। कटोकटी के समय उनका बहुत बड़ा रोल रहा। गुजरात में कटोकटी के समय संघ के करीब सब जो प्रचारक के ऊपर तो वारंट था, इसलिए सब लोग साधारणतः भूगर्भ में थे। नरेंद्र भाई भी भूगर्भ में थे। तो उस समय गुजरात का संघ का संगठन को कार्यशील रखने के लिए हर जगह प्रयत्न हुए थे। वैसे गुजरात में भी हुआ। तो उसमें देशमुख जी, वकील साहब और लोग, नरेंद्र भाई का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपना भेष बदल लिया था। ये तस्वीरें तब के नरेंद्र मोदी की हैं। कभी सरदार जी बनते तो कभी साधु। भेष बदलकर मोदी न सिर्फ प्रदेश भर में घूम रहे थे, बल्कि जेल में बंद लोगों के परिवार वालों की मदद किया करते थे। नरेंद्र मोदी अपनी सतर्कता और चतुराई की वजह से पूरे आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचते रहे। इमरजेंसी के दौरान मोदी न सिर्फ भेष बदलते थे, बल्कि नाम भी बदल लेते थे। एक नाम उनका बटुक भाई भी था। में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब वो हमारे घर पे सरदार जी बन के रहे थे। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया। तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। और वो पुलिस वाला अंदर गया और वो अपना स्कूटर लेकर, वो मेरा भाई थोड़ा आगे खड़ा था, तो उनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे मेरे भाई ने उनको लेकर के छोड़ दिया। इमरजेंसी में मोदी जी जब आते थे, अंडरग्राउंड थे, लोक संघर्ष समिति बनी थी और हमारे घर काफ़ी बार आते थे। साधु के वेश में भी एक बार आए थे, एक बार सामान्य नागरिक के वेश में आए थे, एक बार सरदार जी के वेश में आए थे। यहाँ अहमदाबाद से सब ट्रेन जाती थी, तो हर एक ट्रेन में के थ्रू हम, वो उनका विचार आइडिया था कि उस ट्रेन के थ्रू हम लिफलेट भेजें। पोस्ट में भेजेंगे तो शायद इमरजेंसी में पकड़े जाएंगे। वो जो अंडरग्राउंड लिफलेट गुजरात में छपते थे, हम जाके वो ट्रेन में जाके दे आते थे लोगों को, और उसी तरह मद्रास, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली सब पहुँचाते थे हम। इमरजेंसी में प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। तब नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आपातकाल विरोधी साहित्य की छपाई का समन्वय किया। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित पर्चों का गुजराती में अनुवाद किया और फिर इसे छपवाकर गांव-गांव बंटवाया। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजराती में संघर्ष मां गुजरात नाम से एक किताब लिखी।
इस पुस्तक का विमोचन 1978 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल ने किया था। आज जब कांग्रेस और विपक्ष के नेता संविधान की किताब लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं, तो प्रधानमंत्री इमरजेंसी के उन्हीं काले दिनों की याद दिला रहे हैं। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो बचा हो, कोई प्रमुख नेता नहीं था। यानी अगर आप 1977 के लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची उठाएंगे तो उस सूची में जो भी एमपी बना वो कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट नहीं था जिसने 18 महीने 19 महीने जेल में नहीं काटे हो। इस तरीके की परिस्थिति थी। लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। साल 1975 में आपातकाल लागू करने का ऐलान इंदिरा गांधी ने तब किया था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया था। The petition is allowed. Oh no! मैडम, they have unseated you. 6 साल के लिए आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।